नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। देश भर में विजयादशमी का उत्सव मनाया जा रहा है। शहर शहर दशानन का दहन किया जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व की कुछ शानदार तस्वीरें। भोपाल के बिटन मार्केट की तस्वीर, जहां रावण के पुतले का दहन किया गया। बिटन मार्केट में रावण दहन देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उधर मिनी मुंबई इंदौर में भी 111 फीट का रावण जलाया गया। इंदौर के दशहरा मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन हुआ। राम और लक्ष्मण ने बाण मारकर रावण का अंत किया। हनुमान जी ने भी लंका में आग लगाई। दशहरा मैदान में आयोजित रावण दहन में इंदौर के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। तीसरी तस्वीर ग्वालियर की, जहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया गया। थाटीपुर इलाके में लगभग 30 फीट के रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन हुआ। रावण दहन में शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे। बुरहानपुर, सतना और खरगोन में भी रावण दहन किया गया। बुरहानपुर में दशहरा मैदान में आतिशबाजी की गई और फिर करीब 41 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। उधर खरगोन में भी स्थानीय नवग्रह मेला मैदान में हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी में 51 फीट के रावण का दहन हुआ। भोपाल के अयोध्या नगर में भी रावण दहन का संपन्न हुआ और अयोध्या नगर के दशहरा मैदान में हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिली। रावण दहन के बाद जमकर आतिशबाजी भी हुई। सत्य की विजय हो गई, अच्छाई की विजय हो गई और एक संकल्प लेकर जाए अपने घर में कि अपने अंतर मन की एक बुराई को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारे अंदर जो भी बुराई हो, हम कल से ही, क्या आज से ही उसे दूर करने के लिए। शाहजहांपुर के शुजालपुर में रावण के विशाल पुतले का दहन किया गया। रावण दहन की आकर्षक तस्वीर को ड्रोन के कैमरों से यहां पर कैद किया है। रावण दहन में शानदार आतिशबाजी भी हुई। रावण दहन और आतिशबाजी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। नर्मदापुरम में भी विजयादशमी पर्व पर अखाड़े का उद्घाटन करने पहुंचे पिपरिया विधायक ठाकुरदास नागवंशी का गजब का अवतार देखने को मिला। विधायक शस्त्र पूजन करने के बाद अखाड़े में उतर गए और फिर उनकी शस्त्र कला देखकर सभी हैरत में पड़ गए। विधायक ने 3 मिनट तक पहलवानी का प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक की चुस्ती फुर्ती को देखकर सभी लोग प्रभावित हुए। ठाकुरदास नागवंशी अखाड़े के पुराने पहलवान हैं। पिता के देहांत के बाद वे खुद व्यायामशाला का संचालन करने लगे। हालांकि विधायकी के चलते उन्होंने अखाड़े के संचालन का जिम्मा छोड़ दिया था। हरदा में विजयदशमी के मौके पर स्टेडियम में आयोजित दशहरा उत्सव में बुराई के प्रतीक रावण के 55 फीट के पुतले का दहन किया गया। इस मौके पर शहर के हजारों लोग मौजूद थे। दशहरा कार्यक्रम में शामिल हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने बालक बालिकाओं के साथ गरबा भी किया। गोयल जी और राजू कबड़िया जी से निवेदन करता हूं, आप सीएम शिवराज ने आज पत्नी साधना सिंह के साथ वो उज्जैन पहुंचे। बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की। उसके बाद सीएम महाकाल की सवारी में भी शामिल हुए। सीएम ने सवारी में डमरू भी बजाया और इस दौरान उन्होंने उज्जैन के लोगों को एक विशेष आयोजन का निमंत्रण दिया। आपको बता दें, उज्जैन में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं।
उज्जैन में सीएम शिवराज ने बाबा महाकाल की सवारी के साथ ही दशहरा मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने शमी के पेड़ की पूजा की। उसके बाद सीएम शिवराज दशहरा मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने राम लक्ष्मण हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम इंदौर के लिए रवाना हो गए। सीएम शिवराज के साथ मंत्री भूपेंद्र सिंह, मोहन यादव और जगदीश देवड़ा भी रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। असत्य बोलने की बुराई हो, वो बुराई दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बुराई हो, वो बुराई अगर कोई भी किसी भी तरह की बुराई तो उसको हम जला डालें, सचमुच में भगवान राम हम पर कृपा की वर्षा करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार कई बुराइयां समाप्त की है। स्वच्छता में मध्य प्रदेश नंबर 1 आया है। उज्जैन का भी अपना विशिष्ट स्थान है। तो हमने जो गंदगी की बुराई थी उस पर काफी हद तक विजय प्राप्त की है। लेकिन इस बार 2 बुराइयां और, एक नशा, नाश की जड़ है। नशे पर चौतरफा सरकार भी प्रहार करेगी और नशे के अवैध कारोबार करने वालों को छोड़ेगी नहीं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हम इस बार अगर ये बुराई किसी के अंदर है तो इसको छोड़ने का भी संकल्प ले। एक बार फिर विजयादशमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भूलना मत, 11 अक्टूबर शाम को 6 बजे महाकाल महाराज के चरणों में उन्हीं का लोक समर्पित होगा। आप जरूर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मेरे साथ बोलिए श्यामल रामचंद्र की महाकाल महाराज। वहीं ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शाही दशहरा मनाया और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बेटे के साथ पारंपरिक अंदाज में कुल देवता की पूजा की। इस दौरान शमी की भी पूजा की गई और इससे पहले सिंधिया ने शस्त्र पूजा भी की थी। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल मंगलमय रहे। कोरोना का काल अब हम पीछे छोड़कर देश को विकास प्रगति के पथ पर अग्रसर रूप से हम लोग ले जाएं। सभी की मनोकामना पूरी हो, सभी के घरों में खुशी का इजहार हो और इस दशहरे के पावन पर्व पर उच्च मूल्य और उच्च सिद्धांतों को अपनाकर एक दूसरे के बीच में भेदभाव के बदले में एक एकता की भावना के साथ हम लोग अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश को और अपने देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। भोपाल से बड़ी खबर है। बारिश के चलते सीएम का कार्यक्रम निरस्त हुआ है। छोला दशहरा मैदान में रावण दहन में शामिल होने का कार्यक्रम था उनका, लेकिन बारिश के चलते सीएम का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया है। तो बारिश ने रावण दहन में खलल पैदा किया है। बारिश बाधा बनकर आई। राजधानी भोपाल में भी हमने देखा था और बारिश के चलते ही सीएम शिवराज का कार्यक्रम कैंसिल हुआ। छोला दशहरा मैदान में रावण दहन में कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे सीएम शिवराज, लेकिन बारिश के चलते उनका कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। कई जगहों पर हमने देखा कि रावण के पुतले तेज बारिश में भीग गए थे। कई जगहों पर हमने ये भी देखा कि तेज हवाओं के चलते रावण के पुतले दहन के पहले ही गिर गए थे। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि मौसम कुछ ऐसा हुआ कि दशहरा पर्व पर बारिश ने खलल पैदा किया, बाधा डाली, थोड़ी सी परेशानियां आयोजकों को भी आईं। और यही वजह है कि छोला दशहरा मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में सीएम शिवराज पहुंचने वाले थे, लेकिन बारिश के चलते उनका दौरा कैंसिल करना पड़ा है। छोला दशहरा मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होना था सीएम भूपेश बघेल को, लेकिन बारिश के चलते उनके कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोग हैं, जनता वहां पर पहुंची थी,
वो किस तरीके से बारिश से बचने के लिए कुर्सियों को अपने सिर पर उठाकर रखे हुए हैं, आपको नजर आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं बारिश ने खलल डाली है और इस उत्सव को फीका कर दिया है निश्चित तौर पर। जनता सीएम का इंतजार कर रही थी कि सीएम आएंगे और रावण दहन कार्यक्रम होगा, लेकिन बारिश ऐसी हुई कि सीएम का आना कैंसिल हो गया और कुर्सियों को उठाना पड़ा है। बारिश से बचने के लिए लोगों को कुर्सियों को सिर पर रख लिया लोगों ने। श्योपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग के दावों की पोल खुल गई। यहां कुछ गांवों में कुपोषण और गंभीर कुपोषण के शिकार बच्चे मिले हैं। श्योपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग के दावों की पोल खुल चुकी है। कराहल और विजयपुर के आदिवासी समाज के गांवों में बच्चे कुपोषण और गंभीर कुपोषण के शिकार हैं। पिछले महीने जिला मुख्यालय से सटे रामपुरा गांव में आदिवासी बच्चे की कुपोषण के चलते ही मौत हो गई थी और सीएमएचओ ने मृत बच्ची को कुपोषण की श्रेणी में माना था, लेकिन इसके बाद भी लापरवाही जारी है। विजयपुर के गोलीपुरा गांव में 2 साल का मासूम कायराव आदिवासी, अभिनीत और भूरा आदिवासी समेत तमाम बच्चे जिंदगी और मौत से जंग लड़ने को मजबूर हैं। कोई कुछ नहीं दे पाया, ना आंगनबाड़ी में कुछ मिलता है। कोई अधिकारी वगैरह आते हैं? नहीं आते हैं। कोई सहायता राशि आपको अनाज वगैरह मिलता है आंगनबाड़ी से? नहीं मिलता है। जैसे हम कोला रस ले गए, कोई पता नहीं करा, और सरकारी में कोई वो नहीं है, इसका इलाज कोई कुछ नहीं करता। आंगनबाड़ी से सामान मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता? नहीं। आंगनबाड़ी वाले देखने आए थे? नहीं, कोई ने नहीं दी। 2 कुपोषित बच्चे आज एनआरसी विजयपुर में एडमिट हुए हैं। उनमें से एक लाखन, जिसकी उम्र 2 साल है, वो अति कुपोषित श्रेणी में आता है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में चुप्पी साध ली है। वहीं विजयपुर विकास खंड क्षेत्र के बीएमओ संदीप यादव का कहना है कि बच्चे कुपोषित हैं और एनआरसी केंद्र में आने वाले बच्चों का उपचार और देखरेख की जा रही है। पन्ना में एक वीडियो सामने आया है जहां सेल्फी के चक्कर में लोग मौत को दावत देते नजर आए हैं। आप ही देखिए। बाघ जैसे खूंखार जंगली जानवर से भला किसे डर नहीं लगता होगा, लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग बाघ के करीब जाते दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पर चल रही वीडियो को देखिए। वीडियो पन्ना छतरपुर मार्ग का बताया जा रहा है। इसमें कुछ लोग बाघ के करीब जा रहे हैं और सेल्फी लेने के चक्कर में मौत को दावत दे रहे हैं। इनकी थोड़ी सी चूक से जान भी जा सकती है। टाइगर रिजर्व में इन दिनों 70 से अधिक बाघ घूम रहे हैं। ऐसे में वहां घूमने वाले पर्यटकों को जरा संभल कर रहने की जरूरत है। रायपुर से खबर है, कल सीएम भूपेश बघेल सौगात देंगे। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सौगात दी जाएगी। हितग्राहियों के खाते में 8 करोड़ 13 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे सीएम भूपेश बघेल वर्चुअली और राशियों का वितरण किया जाएगा। अब तक 350 करोड़ 54 लाख का भुगतान हो चुका है हितग्राहियों को। वहीं कल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का भी आगाज है। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आगाज करेंगे। 6 अक्टूबर से 6 जनवरी तक ओलंपिक खेल का आयोजन होगा। 6 स्तरों में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन होगा। राजीव युवा मैदान क्लब स्तर से इसकी शुरुआत होगी। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक खेल में भाग ले सकेंगे। राजधानी के इंडोर स्टेडियम में शुभारंभ होना है कार्यक्रम का। सभी स्तरों की प्रतियोगिताओं के लिए नियुक्त किए गए हैं नोडल अधिकारी। पहले ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र स्तर पर राजीव गांधी युवा मैदान क्लब में खेलों का आयोजन होना है। धारावाहिक रामायण में राम सीता का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया चंदखुरी पहुंचे और माता कौशल्या माता के दर्शन किए। रायपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए दोनों ने माता कौशल्या मंदिर बनाने के लिए सरकार की तारीफ की। दोनों ने कहा कि सरकार का यह प्रयास अच्छा है, इसे और बेहतर किया जा सकता है। मैम क्या कहेंगी राम के कि जो भगवान राम और सीता का जिन्होंने निभाया वो कि जो भगवान प्रयास बड़ा अच्छा है कि इसे जो
राम जी की यात्रा का जो पूरा कॉरिडोर बन रहा है वो उसे उस तरह से बनाया जाए, उसको टूरिज्म के रूप में भी डेवलप किया जाए। मेरे हिसाब से ये काम जो हो रहा है ये बहुत अच्छा होगा। मुझे बहुत खुशी हुई और आज सुबह हम लोग कौशल्या माँ के मंदिर में भी गए थे। शायद उसको राम कमल पथ कहा गया है, तो बहुत सुंदर जगह थी एंड भव्य मंदिर बनाया और मुझे बताया गया कि एक ही मंदिर है सारे हिंदुस्तान में कौशल्या माँ का, तो बहुत सुंदर लगा। और जैसे अरुण जी ने कहा कि माँ के पास जाकर तो अच्छा ही लगता है, मतलब उसमें तो कोई दो राह है ही नहीं। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में लोक कला साधकों के सम्मान को लेकर बड़ा फैसला किया। छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना दिवस पर दिए जाने वाले राज्य अलंकरण श्रेणी में 3 नए पुरस्कार जुड़े हैं और ये पुरस्कार लोक कल्याण स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया और स्वर्गीय खुमान साव और भगवान राम की माता कौशल्या को समर्पित होंगे। सितंबर में पूरे देश में छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर रही। इसका खुलासा CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जारी आंकड़ों में हुआ है। CMIE के मुताबिक सितंबर में छत्तीसगढ़ में 0.1% बेरोजगारी दर रही। उधर इस आंकड़े को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरा। अभी कह रहे हैं कि बेरोजगारी हमारे छत्तीसगढ़ में 0.1% पर आ गई है। इस तरह से माया जाल बुना जा रहा है। अगले महीने कह देंगे कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। इस तरह के फर्जी आंकड़े जारी करवा कर कहीं ना कहीं उसका मनोबल और तोड़ा जा रहा है और उसके साथ धोखा किया जा रहा है। ये कार्य बहुत ही निंदनीय है, अति निंदनीय है। और याद रखिए, युवाओं का आक्रोश आपको चैन की नींद सोने नहीं देगा। जब जर्जर छत के नीचे पढ़ाई करने की मजबूरी आई तो बच्चे खुले आसमान में पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हो गए। कोरबा में सैकड़ों बच्चों की जान और भविष्य से खिलवाड़ करने वाले सिस्टम की पोल खोलती रिपोर्ट देखें। पेड़ के नीचे पढ़ रहे इन बच्चों को देखिए। ये कोई गुरुकुल नहीं, ये तस्वीरें कोरबा जिले में करतला ब्लॉक के छातापाठ गांव के स्कूल की हैं। ये आलम तब है जब प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नित नई नीतियां बन रही हैं, लेकिन जर्जर स्कूल भवन नौनिहालों के सिर पर काल बना हुआ है। खुले आसमान के नीचे ही सही कुछ पढ़ाई हो जाती है, लेकिन बारिश के मौसम में सब बाधित है। यहाँ बिल्डिंग अति जर्जर की स्थिति में है और कमरे के अंदर बच्चों को बिठा पाना संभव ही नहीं है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने की संभावना है। इस कारण अभी हम लोग इस बच्चे को बाहर बिठाते हैं। कुछ की गई है इस विषय पर हम लोग सूचना दे दी है अपने CSA के माध्यम से। विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिला में भी सूचित कर चुके हैं। पंचायत स्तर पे भी हम लोग सूचना दे चुके हैं अब, और 1-2 बार इंजीनियर लोग भी आके सर्वे वगैरह करके चले गए हैं। और इस विषय पर क्या कार्यवाही हो रही है उसके बारे में मुझे अभी ज्ञात नहीं है। शिकायत बस इतनी सी नहीं है कि भवन जर्जर है। भवन है भी तो वहां पढ़ा पाने की चुनौती। एक कमरे और पहली से 5वीं तक के 80 से ज्यादा छात्र। सोचिए कि बच्चे भला कितना पढ़ पाएंगे। तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी को भी इसकी जानकारी दी गई। तब उन्होंने नया भवन बनवाने का आश्वासन भर दिया, लेकिन वो आश्वासन आज भी कहीं ठंडे बस्ते में पड़ा होगा। जिला शिक्षा अधिकारी को फिर से हालात से रूबरू कराया गया। जिले में मरम्मत योग्य जो भवन है जो जर्जर में आता है ये 645 है, जिसमें से 82 का तकनीकी स्वीकृति करवा करके मरम्मत के लिए दे दिया गया है RES को। और धीरे धीरे चरण वाइज सभी विद्यालयों का मरम्मत किया जाएगा। इस सत्र तक लक्ष्य है। संबंधित BOs को निर्देशित किया गया है। पहले से ही हम लोगों ने पत्राचार के माध्यम से कई बार पत्र लिख चुके हैं। मौखिक बैठक में भी बताया गया है कि कोई भी विद्यालय में बच्चे बाहर नहीं बैठेंगे, जर्जर में नहीं बैठेंगे, और ऐसा यदि पाया जाता है तो तत्काल कार्यवाही की जा रही है उनके लिए। सरकारी काम है, अपनी रफ्तार से होगा। ये जर्जर भवन आज न सही कुछ सालों के बाद बन भी जाए। ऐसे में सिस्टम के कागजात तो दुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन सैकड़ों बच्चों के भविष्य का क्या होगा जिनकी पढ़ाई की राह में यह सिस्टम रोज रोड़ा बन रहा है। न्यूज़ 18 के लिए कोरबा से अब्दुल असलम की रिपोर्ट। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। दुर्गा पंडाल
से गिरने से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। बिरला मंदिर ओम नगर की घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। आरती के दौरान बच्चा पंडाल के चबूतरे से गिर गया और उसकी मौत हो गई। दुर्गा पंडाल से गिरने पर 4 साल के बच्चे की मौत हो गई है। तो आरती के दौरान बच्चा पंडाल के चबूतरे से गिर गया। बच्चे की उम्र 4 साल बताई जा रही है। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। बिरला मंदिर ओम नगर की घटना। दुर्गा माता की आरती के दौरान बच्चा पंडाल के चबूतरे से गिर गया। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। भोपाल संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़े हैं फोन पर। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, कैसे हादसा हुआ ये? एक 4 साल का मासूम जब दुर्गा जी का विसर्जन के दौरान सारे लोग जमा थे, वहीं पर एक 4 साल का मासूम भी वहीं था और वो अचानक एक ऊंचाई से नीचे गिर गया, जिससे उसका घायल हुआ और उसी दौरान इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो 4 साल का मासूम है। ये बिरला मंदिर, भोपाल के बिरला मंदिर के पास में एक बस्ती में रहता था। वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी और उसी दौरान मासूम का जो है संतुलन बिगड़ा और वो ऊंचाई से नीचे गिर गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। बहुत धन्यवाद आपको जितेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दुर्गा पंडाल से गिरने पर 4 साल के बच्चे की मौत हुई। दुर्गा पंडाल के चबूतरे से बच्चा गिर गया और उसकी जान चली गई। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।